एपिसोड 196। बहुत जिद्दी है मेरी आन्या, ऐसी क्यों नहीं है। लारा की मौत हो चुकी थी। मुन्ना ने अपने आदमियों को उसे मित्तल निवास ले जाने का ऑर्डर दिया था और खुद भी अर्जुन के पीछे जाने लगा। वो जल्द से जल्द उस इंसान के बारे में पता लगाना चाहता था। वो पहला आदमी था जिसे देखने के लिए उसके बॉस एक्साइटेड थे। वो कैसे उसके बारे में जानने के लिए बेसब्र नहीं होता। मुन्ना देविक के बारे में सर्च कर रहा था। उसके हाथ तेजी से कभी फोन पर तो कभी टैबलेट स्क्रीन पर चल रहे थे। 10 मिनट की सर्च के बाद जब उसे देविक के बारे में कोई क्लू नहीं मिला तो उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, यह इंसान इसी दुनिया में रहता है या दूसरी दुनिया से आया है। ना कोई न्यूज़, ना कोई डिटेल्स। हो ना हो यह यहाँ का नहीं है, और है भी तो उसने अपनी प्रोफाइल को हाइड रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। पर यह कैसे हो सकता है। वो और उसके लोग सब इंडियन ही है, असिस्टेंट ने कहा। इस असिस्टेंट को रिसेंटली में मित्तल कंपनी ने उसके लिए हायर किया था और यह भी जी जान लगाकर काम कर रहा था। मुन्ना ने आंखें सिकुड़कर असिस्टेंट को देखा और बोला, अपने गंदे थोबड़े के साथ अगर तुम ढंग की बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखा करो। और तुम कहते हुए मुन्ना ने ड्राइवर की तरफ रुख करते हुए कहा, तुम क्या मुझे किसी की मयत में ले जा रहे हो। अगर तुम इस स्पीड से कार चलाते रहे तो पहुंच गए हम। मुन्ना के टोकने पर ड्राइवर ने कार की स्पीड को तेज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एकदम से एक कार उनकी कार को ओवरटेक करती हुई आगे बढ़ी और उसके बाद 2 गाड़ियां। यह सिलसिला चलता ही रहा। ड्राइवर ने डरते हुए मिरर में मुन्ना को देखा। वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। ड्राइवर ने जल्दी से कहा, बॉस लगता है कार में खराबी आ गई है, कार रोको। ड्राइवर की बात सुनते ही मुन्ना ने कहा और कार से बाहर निकलते हुए उसने अपने राइट हैंड रवि को अपनी लोकेशन देते हुए उसे 10 मिनट में वहां आने को कहा। मुन्ना रवि का इंतजार कर रहा था। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक लड़की गुस्से में अपनी कार के टायर को मारती हुई दिखी। मुन्ना को वो लड़की कुछ जानी पहचानी लगी। मुन्ना की नज़रों का पीछा करते हुए उसके असिस्टेंट ने भी उस लड़की की तरफ देखा। जबान के साथ साथ उसकी नज़रें भी तेज थी। उसने मुन्ना को बताया, यह बजाज ग्रुप की एमडी अधीरा बजाज है। नेक्स्ट होटल प्रोजेक्ट पर हमें इन्हीं की कंपनी के साथ काम करना है। अधीरा बजाज? मुन्ना ने यह नाम दोहराया और उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। बजाज ग्रुप की एमडी अकेले सड़क पर अपनी कार पर पैर मारते हुए, इंटरेस्टिंग। मुन्ना खुद में मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था वो स्माइल क्यों कर रही है। उसने मुन्ना से कहा, बॉस मुझे लगता है एमडी अधीरा भी अपने भाई के पीछे जा रही थी। अच्छा, तो अब मुझे यह भी बता दो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मुन्ना ने असिस्टेंट का मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन असिस्टेंट ने बहुत ही सीरियस था। उसने कहा, एमडी अधीरा ने हाई एम्बिशन के साथ बजाज ग्रुप ज्वाइन किया था और यह बात उन्होंने खुद एक बिजनेस मैगजीन के इंटरव्यू में कही थी। विदाउट सिक्योरिटी यह कहीं नहीं जाती। एटलीस्ट 3 से 4 बॉडीगार्ड इनके साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन इस वक्त यह अकेली है। क्या आपको नहीं लगता यह जल्दी में निकली होगी, इसलिए यह अकेली है। मुन्ना ने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए लगता है इस मंथ तुम्हें डबल इंटेंसिव मिलना चाहिए। यह सुनकर असिस्टेंट की आंखें चमक उठी। पहले ही महीने में डबल इंसेंटिव इस बात का सबूत था कि वो अपने बॉस का दिल जीतने में कामयाब हुआ था। मगर तभी मुन्ना ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन यह तब होगा जब तुम्हारी यह ऑब्जर्वेशन सही साबित होगी। लेट्स सी, यह कहाँ जाती है। असिस्टेंट ने हाँ कहा। उसे पूरा यकीन था एमडी अधीरा अर्जुन बजाज के पीछे जाएगी। आखिर वो उसकी रोल मॉडल थी। वो कॉलेज टाइम से ही अधीरा के बारे में पढ़ता आया था। मित्तल कॉरपोरेशन से पहले उसने बजाज ग्रुप में इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो वहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ। जल्द ही मुन्ना और अधीरा दोनों की कार वहाँ आ गई और कुछ ही मिनटों में बंगले के गार्डन में थी। अधीरा को देखते ही असिस्टेंट खुशी से मुस्कुराया तो मुन्ना एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सच में काबिल तारीफ है। असिस्टेंट ने शुक्रगुजार होकर मुन्ना को देखा, लेकिन मुन्ना का ध्यान बंगले पर था। बंगले के बाहर कहीं गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन उनमें वो कार नहीं थी जो उसने जाते हुए देखी थी। मुझे लगता है वो यहाँ से चले गए। असिस्टेंट ने आसपास देखते हुए कहा। उसकी नज़र सच में तेज थी। मुन्ना ने उसकी तारीफ करते हुए उससे कहा, तुम काम के आदमी हो, उम्मीद करता हूँ तुम लंबे वक्त तक मेरे साथ रहोगे। जी बिल्कुल।
बंगले के अंदर अर्जुन के आदमी जख्मी थे। अर्जुन के हाथों पर कट के घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर चाकू से वार किया गया था। हालांकि यह गहरे तो नहीं थे, महज ब्लीडिंग हो सके इतने गहरे जरूर थे। अर्जुन ने अपने हाथ पर रुमाल लपेटते हुए अपने लोगों को देखा, फिर दूसरी तरफ के लोगों को। उसके सामने बस 5 लोग थे, जबकि उसके साथ करीब 20 लोग आए थे, लेकिन किसी काम के नहीं। 5 लोगों में से एक जीत था। वो चट्टान की तरह अर्जुन के सामने खड़ा था। उसके एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ में चाकू, लेकिन उसने गन का यूज ना करके चाकू का इस्तेमाल किया था। यह देखते हुए अर्जुन ने उससे पूछा, तुमने मुझ पर क्यों वार नहीं किया? जीत मुस्कुराया और कहा, मिस्टर बजाज, शायद आप अपने जख्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो जख्म मैंने ही आपको दिए हैं। अर्जुन एक फाइटर था। वो ज़्यादातर अकेला रहा था और कई बार उसने अकेले 10 से ज़्यादा लोगों का सामना किया था, मगर थोड़ी देर पहले वो जीत से बुरी तरह हारा था। उसने अपनी जख्मी हाथ पर एक नज़र डाली। ब्लीडिंग की वजह से उसका रुमाल लाल हो गया था। वो हल्के से मुस्कुराया और जीत से कहा, यह छोटी सी चोट है, तुम मुझे गहरे जख्म दे सकते थे, तुम्हारे पास मौका था। इस पर जीत ने सीरियस होकर कहा, मिस्टर बजाज, यह मजाक की बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, हम आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। हमें इसकी इजाज़त नहीं है। आपको वापस लौट जाना चाहिए। तुम जानते हो, मैं यहाँ अपने भा कहते कहते अर्जुन रुक गया। उसने अपने बात को सही करते हुए दोबारा से कहा, मैं यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। बिना उससे मिले वापस नहीं जाऊँगा। जीत ने एक गहरी सांस ली। वो पहले ही अर्जुन को कई बार बता चुका था वो देविक से नहीं मिल सकता, लेकिन वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। जीत ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, मिस्टर बजाज, आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्या उन्होंने ऐसा कहा? अगर कहा भी है तब भी उसे हमसे मिलना है। हॉल में आते हुए अधीरा ने तेज आवाज में कहा। उसे देखते ही जीत के साथ खड़े लोगों ने 2 कदम पीछे ले लिए। अधीरा अर्जुन के पास आकर खड़ी हो गई। उसने जीत की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अगर तुम उनके करीबी होते तो तुम्हें पता होता मैं कौन हूँ। उन्हें जाकर कहो, वो कब तक हमसे दूर भागते रहेंगे। हमें अभी के अभी उनसे मिलना है। उनसे मिले बिना हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अधीरा जैसे डोमिनेटिंग इंसान को संभाल पाना जीत के बस में नहीं था। वो यह बात बहुत पहले समझ चुका था। वो एक लड़की थी, जिद्दी, अड़ियल, गुस्से वाली, दूसरों को डोमिनेट करने वाली, और सबसे बड़ी बात, वो उसके बॉस देविक की बहन थी। जीत उससे बहस नहीं कर सकता था। उसने गहरी सांस लेते हुए कान में लगे ब्लूटूथ को छुआ। वो कॉल पर था देविक के साथ और इस वक्त वो देविक के जवाब का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ तेजी से आगे बढ़ रही कार के अंदर देविक टेबलेट पर बंगले के हॉल की लाइव सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहा था। अधीरा को देखते हुए उसके चेहरे पर स्माइल थी। बहुत जिद्दी है। मेरी अन्य ऐसी क्यों नहीं है? देविक ने बेहद प्यार से स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए कहा। देविक के बगल में बैठे प्रणव ने उसकी बात सुनकर स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखने की कोशिश की। हॉल के बीचों बीच एक लड़की को देख उसने मन ही मन कहा, तो यह है बॉस की दूसरी बहन। देखा जाए तो यह जिस तरह से अपने हाथों को घुमा रही है उसी से पता चल रहा है यह बॉस की दूसरी बहन से बहुत अलग है। वही जीत देविक की बात बहुत जिद्दी है। मेरी अन्य ऐसी क्यों नहीं है? सुनकर अपने बाल झुकाने लगा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, बॉस, यह वक्त दोनों में फर्क समझने का नहीं है। मुझे बताइए, मैं मिस अधीरा को कैसे समझाऊं? क्या आप मुझे उन्हें बता देना चाहिए आप यहाँ नहीं है? देविक जानता था उसकी वार्निंग के बाद भी अरशद उस तक पहुंचने की कोशिश जारी रखेगा, इसलिए उसने जानबूझकर जीत को वहां रुकने को कहा था। जीत ने अर्जुन से हर बार यही कहा था कि वो देविक यानी उनके बॉस से नहीं मिल सकता। उसने एक बार भी यह नहीं कहा। देविक वहां से पहले ही निकल चुका है। देविक से मिलने की जल्दबाजी में ना तो अधीरा ने इस बारे में सोचा, ना ही अर्जुन ने। उन्हें कुछ समय और वहीं रोको। मुझे पूरा यकीन है अरशद वहां जल्द ही पहुंचने वाला होगा। इसी बीच अरशद अनन्या और डेनियल के साथ एयरपोर्ट से बाहर आया। उसने डेनियल को ऑर्डर देते हुए कहा, तुम अनन्या को घर ले जाओ, मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। अरशद के उससे मतलब देविक से था। अनन्या पूरे टाइम उसके साथ ही थी, इसलिए अरशद ने जितनी बार कॉल पर बात की थी उतनी ही बार अनन्या ने उससे सवाल किया था और अरशद ने भी उसे देविक के बारे में बताया था, सिवाय इस बात के कि देविक उसका भाई है। अनन्या ने आगे बढ़कर अरशद का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ चलना है अरशद। तो अरशद बोला, लेकिन तुम्हारा वहाँ क्या काम? फिर भी मुझे तुम्हारे साथ चलना है, मुझे भी तुम्हारे उस दोस्त को देखना है।
अनन्या ने भोलेपन से कहा। अरशद उसे मना करने ही वाला था कि तभी डैनियल ने अनन्या का साथ देते हुए कहा, बॉस, मुझे लगता है आपको अनन्या को साथ ले जाना चाहिए। डैनियल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो देविक और अनन्या के रिश्ते के बारे में जानता था। अनन्या जो उसके फ़ोन कट कर देने से उस पर नाराज़ थी, उसका साथ देने पर मुस्कुराकर डैनियल को देखा और बोली, अब की ना आपने मेरी वाली बात, आपको हमेशा मेरा ही साथ देना चाहिए। चलो अब और देर नहीं करते। इतना कहकर अनन्या जाकर कार में बैठ गई। थोड़ी सोचने पर अरशद को भी डैनियल की बात सही लगी और वो तीनों एयरपोर्ट से निकल गए।